बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये बड़ी घटना सामने आई है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कारसेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम। खटीमा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। दो अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से आ रही है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कारसेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम। खटीमा में उनका इलाज हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पहले गोली मारी गई, गोली मारकर जो आरोपी थे वो फरार हुए। आनन फानन में उन्हें खटीमा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानकमत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानकमत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहां पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। सुबह 6 बजे बाबा जी डेरे में बैठे थे नानकमत्ता डेरे में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। अभी स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनके जांच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भरत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ उधम सिंह नगर से। भरत, जिस तरह से नानकमत्ता साहिब की बात करी जाए, काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, काफी माना जाना गुरुद्वारा है। ऐसे में वहां के कार सेवा प्रमुख के साथ इतनी बड़ी घटना होना, क्या अंदेशा और क्या कब ये पूरा मामला हुआ? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी घटना है और घटना जो बताई जा रही है लगभग सुबह 6 बजे की। जो हमारे एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ केसी है, उनसे जो बात हुई, जो घटनास्थल में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ, पूरी घटना आपको बताना चाहूंगा। लगभग 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। जो बाबा तरसेम है अपने ही डेरे पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, तब 2 बाइक सवार लोग बड़े मतलब राइफल के साथ यहाँ पर आते हैं और बाबा तरसेम पर हमला कर देते हैं। पहली बार एक फायरिंग करते हैं जो उनके हाथ पे लगती है और जो दूसरी फायरिंग करते हैं उनके सीने पे लगती है और सीने पर लगते ही बाबा तरसेम कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। आनंद में जो उनके समर्थक है उनको लेकर खटीमा का जो निजी अस्पताल है वहाँ ले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा तरसेम उनका एक बड़ा नाम है और सिख जो समुदाय है उसमें उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय के लोग हैं उनमें काफी मातम भी है और कहीं ना कहीं काफी संख्या में लोग अपने जो गुरु है उनको यहाँ पर देखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि अभी डेड बॉडी यहाँ पर नहीं पहुंचे। उनका पंचनामा खटीमा में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। खुद एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 8 टीमों का गठन उनके द्वारा किया गया, जिसमें एसटीएफ है, इसके अलावा एसओजी है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो पूरे मामले को लेकर जांच में जुट चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा जो घटना का अंजाम दिया है बदमाशों ने, पूरा बेखौफ होकर दिया है। साफ तौर से पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस इसके आधार पर बदमाशों को आइडेंटिफाई करने की बात कह रही है। भरत, अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए, क्या स्थिति है वहां पर? लोगों में क्या किसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कहीं विरोध की बात नहीं आ रही है। सर, मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं, काफी संख्या पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मातम का यहाँ पर माहौल है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस की घटना की अगर घटना जो गतिविधि की बात की जाए तो पूरे तरीके से इस पूरे मामले की जांच के खुलासे में जुट चुकी है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी है उसमें दोनों बदमाशों की तस्वीर साफ तौर से आई है और बताया जा रहा है पगधारी थे। पुलिस हर घटनाक्रम को लेकर, जो घटनाक्रम की जो पूरा पहलू है उसको जांच में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो अपराधी है, जो हमलावर है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी
भरत, जिस तरह से आपने कहा सीसीटीवी में दोनों बदमाश जो हैं वो कैद हुए हैं, वो दिख रहे हैं, ऐसे में पुलिस की जांच जो है कितना आगे बढ़ पाई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या नाम पता चल पाए हैं? कहां के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के हैं या उत्तराखंड से बाहर से आए थे? प्री प्लान्ड है ये पूरा मर्डर या क्या, आखिर क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और साफ तौर से रंजिश की बात सामने आई है, तो रंजिश किन कारणों से रही है पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। जहां तक क्योंकि सीसीटीवी में दोनों बदमाशों की फुटेज साफ तौर से आई है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का कहना है वो पग पहने हुए थे, कहीं ना कहीं सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे। जांच की बात है कि वो किस समुदाय से ताल्लुक है उनका, लेकिन पुलिस हर खासकर तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों के करीब पहुंच चुकी है। और लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो कहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया, तो माना जा रहा है काफी समय से इस क्षेत्र की रैकी कर रहे थे और रैकी करने के बाद ही सबसे बड़ी बात है कि बैकवर्ड होकर राइफल से फायरिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, क्योंकि बदमाश होता है तमंचे। जी, और भरत, यही मैं सवाल पूछने भी वाली थी। जिस तरह से चुनाव का माहौल है, बार बार यही प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इतनी बड़ी राइफल लेकर दो लोग आते हैं, सुबह सुबह गोलियां चलाते हैं, क्या कुछ चश्मदीद भी इस पूरी घटना के? देखिए, उनके साथ उनके दो चश्मदीद थे, इस तरह की बात पुलिस ने कही है। हमारी भी चश्मदीद से बात हुई, उनका भी कहना है कि वो आए, उन्होंने 3 फायरिंग करी, मात्र 3 सेकंड में उन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह से कहा सकता है कि चश्मदीद के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ की बात एसएसपी ने कही है। अब ये बड़ी बात है कि एसएसपी इस पूरे मामले में हमलावरों की गिरफ्तारी कब तक करते हैं, लेकिन बड़ी घटना है तो पूरे तरीके से मेरी जो आईपीएस है, जो कानून व्यवस्था एडीजी है अंशुमान जी, उनसे ही बात है। उनका कहना है कि पूरे मामले के लिए एसआईटी का उन्होंने गठन कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो हमलावर है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। भरत, चुनाव से पहले इतना बड़ा एक तरह से मर्डर होना, वो भी इतने बड़े गुरुद्वारे का, माने जाने गुरुद्वारे में जो प्रमुख है उनका, ऐसे में क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या चुनावी रंग देने की एक तरह से कोशिश या चुनाव से पहले मामला एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश? देखिए, इस बात से इनकार तो नहीं किया सकता, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल पूरे राज्य में, खासकर यहाँ उधमसिंह नगर जनपद में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस पूरे तरीके से सतर्कता बरते हुए है और खासकर जो राइफल या लाइसेंसी हथियार हैं उनको जमा करने की बात भी करी है। तो जांच का विषय कि लाइसेंसी हथियार था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ी राइफल लेकर यहाँ पर आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मेरी एसएसपी से बात हुई, उनका कहना है कि क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की आइडेंटिफाई जल्दी ही कर लिया जाएगा। और साफ तौर से उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील भी की है। जिस तरह से आपने पूछा है कि चुनावी माहौल देने की कोशिश, अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबा तरसेम सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खास माने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी जी यहाँ पर पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी यहाँ पर आए थे, और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे। क्योंकि जो नालंदा क्षेत्र है उनका जो पुराना चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, खटीमा से लगा हुआ है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खास माने जाते थे। जी ठीक है भरत, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।